ने अपने हाथ में झंडा ले रखा है। और मैं पिछली बार भी अचानक आया था और आज भी अचानक आया हूँ, और दोनों बार मैंने बहुत अच्छी गतिविधि यहाँ पर देखी। यदि इसी स्तर की जागरूकता सभी जगह हो जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये तो हमारे लिए बड़ी छोटी सी लड़ाई हो जाएगी। कैसे फैलता है आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। एक आदमी के से दूसरे आदमी को जब उसको टच करेगा तब फैलेगा। और प्लेग कैसे फैलता था? प्लेग चूहे से फैलता था। आदमी पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है, सब चीज़ जानता है, और आज के आदमी में और 50 साल के उसमें बड़ा अंतर आ गया है। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, सबको जानकारी है कि क्या स्थिति आज की है। 50 साल पहले ऐसी परिस्थितियां तो नहीं रही होंगी, या 100 साल पहले ऐसी परिस्थितियां नहीं रही होंगी। तब हमने प्लेग से मुकाबला किया। जब उस प्लेग को ले जाने का वाला जो था चूहा था, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं था। हमारी विज्ञान भी इस लेवल पर नहीं पहुंची हुई थी। तब हमने बड़ी डटकर मुकाबला उसका किया। अब तो हमें सब चीज पता है, और ये रोग किससे कैसे फैल रहा है, आदमी के एक आदमी से दूसरे आदमी से तक। इसके केवल हम इतना ही परहेज कर लें कि हम किसी भी व्यक्ति को छुएंगे नहीं तो ये रोग फैलेगा नहीं। लेकिन वो सब चीजें नहीं हो पा रही। ये रोग हमारे देश में पहले नहीं आया। सबसे पहले चाइना में आया, और चाइना से होते होते सभी देशों में फैल गया। और जबकि सबको पता था कि केवल ये हवा से नहीं जाता है, पानी से नहीं जाता है, किसी दूसरे जंतु से नहीं जाता है, ये केवल एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचता है उसके टच करने से। इसके बावजूद भी सभी जगह फैल गया। तो केवल क्यों फैल गया? हमारे अंदर जो कहना चाहिए कि अनुशासनहीनता जो है, उसकी वजह से फैल गया। यह हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जनपद में अभी तक कोई भी रोगी पॉजिटिव नहीं पाया गया। ये आप लोगों का कार्य इस आपत्ति के समय में, आपदा के समय में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप लोग लगातार कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं। बीच बीच में इस तरह से एकत्र होकर के उस समीक्षा कर लेने पे अच्छा रहता है कि कितना कार्य हुआ, क्या हमें और करना चाहिए, हमारे कार्य की जो सरणी है, पद्धति है, उसमें हम क्या परिवर्तन ले आए। ये सब कई सारी बातें तय हो जाती हैं जब ऐसे बीच में बैठकें होती हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपने अपनी समीक्षा कर ली होगी, और आगे और अच्छे तरीके से किस प्रकार से आप जन सेवा कर सकते हैं इस समय, और दूसरी बात लोगों को जागरूक कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें आपने तय अपनी कार्य योजना बना ली। आरोग्य सेतु ऐप जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हर किसी मोबाइल में अगर ये हो जाएगा तो अगर आसपास से कोई भी पॉजिटिव वाला गुजरेगा तो वो तुरंत उसका सिग्नल देगा। ये आप लोगों के अपनी सुरक्षा के लिए भी है, परिवारों की सुरक्षा के लिए है, और जन सामान्य के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो आप जान गए होंगे। एक तो ये कि इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ शुरू में भरी जाती है, वो भर गया होगा। और आरोग्य सेतु ऐप जब आप डाउनलोड करके एक्टिव करेंगे तो थोड़ी देर पे या करीब हमेशा ही आपका ब्लूटूथ चालू हालत में मिलेगा। तो उसको लेके भ्रम ना हो कुछ लोगों को हमारा ब्लूटूथ क्यों खुल जा रहा है, क्योंकि एक ब्लूटूथ खुलेगा तो बगल वाले ब्लूटूथ का उसमें सिग्नल आने लग जाता है, और फिर उसे बार बार बंद करना पड़ता है, तो लोगों को थोड़ी परेशानी लग सकती है। लेकिन उसको मान के चलिए कि ब्लूटूथ का खुला रहना ही तो आपकी सिक्योरिटी है। उसी के माध्यम से आपको पता चल पाएगा कि अगर आसपास कोई है तो उसका सिग्नल आएगा और उसे सूचनाएं आएंगी।
तो ये एक अच्छी स्थिति अभी तक है कि तमाम प्रयास जो अनेक स्तरों पर हो रहे हैं, लॉकडाउन का ठीक से पालन हो रहा है और लोग समझ रहे हैं कि कितना इस समय संवेदनशील वातावरण है। इसका लाभ ये है कि जनपद में अभी तक किसी पॉजिटिव के होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि कोई है ही नहीं यहाँ पॉजिटिव। चोरी छिपे बाहर के जनपदों से तमाम लोग आ जा रहे हैं और वो आना जाना व्यक्तिगत छोटे छोटे स्वार्थों के लिए लोग कर रहे हैं, लेकिन उससे सामाजिक क्षति बहुत है। तो आप लोगों को ये प्रेरित करिए कि बाहर के किसी व्यक्ति को आने से मना करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसमें कोई सिम्टम्स ना हो, लेकिन वो डोरमेंट कैरियर हो, उसमें इन्फेक्शन हो और वो किसी दूसरे को इन्फेक्ट कर दे, तो फिर एकाएक परिस्थिति ऐसी बनेगी कि भारी संख्या में पॉजिटिव निकल आएंगे अगर एक व्यक्ति भी पॉजिटिव कहीं रहा। तो जहाँ एक तरफ हमें आश्वस्त होने की बात है कि हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अतिरिक्त सावधानी भी अपेक्षित है। हम पूरा ध्यान दें इस पर, पूरी सावधानी करें, इस ऐप का इस्तेमाल करें, अधिक से अधिक लोगों को डाउनलोड कराएं और जो व्यवस्था और प्रक्रिया चल रही है इसको और आगे इसी निष्ठा से और इसी तन्मयता के साथ बढ़ाएं। चावल रोटी नहीं देना, चावल रोटी नहीं बनाई। सबसे तेज, सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।